9 अक्टूबर 1980 आजाद कश्मीर के एक छोटे से गांव में एक बच्चे की पैदाइश होती है और इस बच्चे का नाम रखा जाता है शकील अहमद मीर। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि ये बच्चा आगे जाके क्या क्या करने वाला है। शकील अहमद मीर एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे जो डेली कमाते थे और उन्हीं पैसों से अपना डेली का खर्चा पूरा करते थे। शकील अहमद मीर बचपन से बहुत शरारती और क्रिएटिव थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कश्मीर में ही सनराइज मॉडल मीरपुर से कंप्लीट की। स्कूल के बाद उनका इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग का, तो उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से कंप्लीट की। और पढ़ाई की बात करें तो शकील अहमद मीर के ग्रेड्स हमेशा टॉप पे हुआ करते। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद शकील अहमद मीर ने एक लोकल कंपनी में प्रोडक्शन इंजीनियर के तौर पे काम। शकील अहमद मीर के बहुत बड़े ख्वाब थे, लेकिन वो भी हर मिडिल क्लास लड़के की तरह अपनी लाइफ में फंसा हुआ था। जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए एक एक्स्ट्रा डिग्री हासिल करनी और फैसला किया यूके जाने का। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो इनको पता चला कि इनको यहाँ पे काफी स्ट्रगल करनी होगी, घर पे खर्चा भी देना है और अपनी फीस भी खुद ही पे करनी होगी। यहाँ से शुरू हुई शकील अहमद मीर की असली स्ट्रगल और वो अपनी फीस को पूरा करने के लिए डेली 15 से 18 घंटे काम किया करते, जिसमें होटल, सिक्योरिटी गार्ड, प्लेट धोना, ये सब काम शामिल थे। अक्सर शकील अहमद मीर की नींद ही पूरी नहीं हुआ करती थी क्योंकि वो डेली रात को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे और वहीं से सीधा चले जाते थे यूनिवर्सिटी। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि वो यूनिवर्सिटी में ही सो जाया करते। और इससे आपको पता चल गया होगा कि शकील अहमद मीर कितने मेहनती थे। और इसी तरह करते करते उनको एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी। बस 2 से 3 साल में वो डायरेक्टर की पोस्ट पे आ गए। इसी बीच उनकी शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। कंपनी की तरफ से घर, गाड़ी और महीने का 8 से 10 हजार डॉलर भी अर्न कर रहे थे। लेकिन मीर साहब को अभी भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो कह रहे थे कि अभी भी कुछ ना कुछ मिसिंग है। एक्चुअली शकील अहमद मीर बहुत गहरा सोचा करते हैं। वो कहते थे कि आखिर ये दुनिया क्या है। हम पैदा होते हैं, उसके बाद एक सिस्टम को फॉलो करने लग जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर जॉब एंड देन द एंड। क्या यही लाइफ है? फिर उन्होंने क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ना शुरू किया और इसकी डेप्थ में चले गए। रिसर्च की कि जितने बड़े साइंटिस्ट हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। फिर मीर साहब ने अचानक से जॉब छोड़ने का फैसला किया और कहा कि वो अब जिंदगी में किसी के लिए भी काम नहीं करेंगे, अब सिर्फ वो बिजनेस ही करेंगे। उन्होंने अपना पहला बिजनेस किया जो कि बुरी तरीके से नुकसान में गया। लेकिन शकील अहमद मीर ने कहा कोई बात नहीं यार, बिजनेस में लॉस होता रहता है। फिर उन्होंने अपना दूसरा, तीसरा, चौथा और करते करते 7 बिजनेस किए और 7 के 7 बिजनेस में उनको भारी नुकसान। इस टाइम शकील अहमद मीर पूरा टूट चुके थे। हर बिजनेस में उनको सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही मिली। इस वक्त उनको अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो गया और कहा कि शायद ये बिजनेस जैसी चीजें हमारे लिए नहीं। इस वक्त शकील अहमद मीर के हालात बहुत खराब हो गए थे, फाइनेंशियली भी और मेंटली। इस टाइम मीर साहब को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना ही उसकी फैमिली ने और ना ही उनके दोस्त। शकील अहमद मीर पूरा अकेले हो चुके थे। उनकी फैमिली का भी यही कहना था कि इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ी, तुम्हें सब मिला लेकिन तुमने सब गवा दिया। और उनके दोस्त भी उनको सुनाया करते थे और कहते थे बंदा इलन मस्क बनने निकला और रॉकेट लॉन्च होने से पहले ही तबाह हो गया। इस वक्त शकील अहमद मीर एक हारा हुआ इंसान था और अपने आप से ये कह रहा था कि वो एक बहुत बड़ा लूजर है। मेरे को वो लाइफ मिली जो हर बंदे का ड्रीम होता है और वहां से फिर मैं जीरो पे आ गया। बस नेक्स्ट डे मीर साहब उठे और कह दिया कुछ करने के लिए निकला हूँ, जब तक उसको पा नहीं लेता रुकूंगा नहीं। नेक्स्ट 6 मंथ शकील अहमद मीर ने बहुत टफ गुजारे, डिप्रेशन में चले गए। उस टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब उनको कोई भी काम करना पड़े वो करेंगे और उन्होंने डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट किया ताकि उनका घर का खर्चा पानी चल सके। एक अच्छी जॉब से डिलीवरी बॉय का काम इज नॉट दैट इजी और साइड पे वो अपने बिजनेस पे भी फोकस कर रहे थे। शकील अहमद मीर अभी भी हारे नहीं थे। उन्होंने कहा जब तक मंजिल तक पहुंच नहीं जाते जब तक रुकूंगा नहीं। आखिरकार 7 बिजनेस में भारी नुकसान करने के बाद उनका 8वां बिजनेस सक्सेसफुल रहा और इस बिजनेस ने उनको इतना कमा के दिया कि लोग देखते रहे। शकील अहमद मीर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज वो एक सक्सेसफुल इंसान है। आज उनके मल्टीपल बिजनेस चल रहे हैं जिसमें ई कॉमर्स, प्रॉपर्टी और कार के इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस हैं। शकील अहमद मीर की स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, हमेशा बड़े सपने देखो। आप चाहे जितने भी गरीब घराने में क्यों ना पैदा हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर कुछ पाने की चाह है तो आप उसे किसी तरह भी पालो। दूसरा, फेलियर से ना डरो। चाहे जितनी बार भी फेल हो, जितनी बार भी गिरो, लेकिन फिर उठो और चलना शुरू कर दो। कभी ना कभी तुम्हारा दिन आ ही जाएगा। और तीसरा, इससे मुझे जैक मा का एक कोट याद आता है, Today is hard, tomorrow will be worse, and the day after tomorrow will be the sunshine. तुम्हारा आज का दिन मुश्किल का होगा, कल का दिन इससे भी ज्यादा मुश्किल का होगा, लेकिन कल के बाद जो दिन आएगा वो रोशनी का दिन आएगा। लेकिन अफसोस 95% लोग वो दिन देख ही नहीं पाते क्योंकि वो गिव अप कर देते हैं।